हेलो। हम बात कर रहे हैं खनिजों की। और खनिजों के अंदर अभी तक हमने जितने भी हमारे धात्विक और अधात्विक खनिज हैं मुख्य मुख्य, उनके बारे में चर्चा कर ली है। अभी जो हमारा नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन में जो आज हम जिस संसाधन की बात करेंगे उसका नाम है आपका, आप ये कह सकते हो कोयला। क्योंकि कोयला एक परंपरागत जो ऊर्जा का संसाधन है उसके रूप में आता है। अगर हम कोयले की बात करते हैं तो पुराने समय से ही जो ऊर्जा के रूप में जो कोयला का प्रयोग है, खाना पकाने है, रसोई, रोशनी या ताप करने के लिए, या गाड़ियां और मशीनों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो कोयले का जो उपयोग है वो पुराने समय से बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए हम स्टार्टिंग कोयले से करेंगे। और उससे पहले ऊर्जा के महत्व की बात करते हैं। ऊर्जा वह शक्ति है जिससे कोई भी कार्य किया जाता है। और ऊर्जा हमें उद्योग, परिवहन, कृषि में उपयोग, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। बिना ऊर्जा के हम इस क्षेत्र के बारे में सोच भी नहीं सकते। और वो बिना ऊर्जा के हम किसी भी देश के अंदर जो आर्थिक विकास है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम ये मानते हैं, जैसे कि हम आज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने ईरान, इराक और पीछे से जो वेनेजुएला है उसके ऊपर अटैक किया है। और उसका पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वह उस देश के जो ऊर्जा के संसाधन है उसका प्रयोग करना चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा के जो संसाधन होते हैं वो किसी भी देश की आर्थिक विकास की कुंजी होती हैं। और जितनी खपत होती है किसी भी देश में ऊर्जा की, तो उसमें उसका जो स्तर होता है उसमें मुख्य रूप से आप ये मानो वो एक संकेतक होता है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा का की खपत कितनी है। ठीक है, तो इसलिए जो ऊर्जा है उसका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा योगदान है। ऊर्जा संसाधनों की जब हम बात करते हैं तो उसको हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक होता है नवीनकरणीय। नवीनकरणीय का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको हम दोबारा से पैदा कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा की बात करते हैं, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, और कचरे से उत्पादित ऊर्जा है, और ज्वारीय ऊर्जा है। ये कुछ ऐसे हैं जिसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। दूसरे होते हैं अनवीनकरणीय। अनवीनकरणीय ऊर्जा के संसाधन क्या हो गए कि एक बार हमने उनका प्रयोग कर लिया उसके बाद वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, या फिर वो हम उनसे हम दोबारा से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे अनवीनकरणीय ऊर्जा के संसाधनों के अंदर आते हैं जो हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में ऊर्जा की स्थिति क्या है। भारत के अंदर जो ऊर्जा की स्थिति है वह काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ, जो भारत के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है लगभग 58% ऊर्जा है वो कोयले से प्राप्त होती है, लगभग 31% खनिज तेल से, 7.6 से 8% प्राकृतिक गैस से, और 3% लगभग लगभग आप ये मानो जल विद्युत से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर हम अवाणिज्यिक ऊर्जा की बात करते हैं, लगभग लगभग 60% जो ऊर्जा है जो हम घरों में प्रयोग करते हैं वह इमारती लकड़ी से प्राप्त होती है। गोबर से 30%, और जो अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे लगभग लगभग 10% ऊर्जा का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, जब हम पारंपरिक ऊर्जा की बात करते हैं तो जो पुराने समय से ऊर्जा के रूप में प्रयोग लिए जा रहे हैं उसमें कोयला का नाम आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आती है। जो आधुनिक और जो ये सारे के सारे ऊर्जा के स्रोत हैं ये आपके जितने भी आधुनिक उद्योगों की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो उद्योग हैं वह अपनी ऊर्जा की आवश्यकता इन संसाधनों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कोयला, कोयला क्या है, कोयला मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक संस्तृत शिला है, मतलब एक चट्टान है। ठीक है, जिससे हम आप ये कह सकते हो कि बहुत हद तक ऊर्जा का क्या होता है, पूर्ति होती है। लगभग आप ये मानो कि 58% जो ऊर्जा है वो लगभग कोयले से प्राप्त होती है। कोयले को हम काला हीरा भी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को एक छोटा क्वेश्चन आ गया जी, काला हीरा किसके रूप में जानते हैं। रासायनिक तौर पर जो कोयला है वो कार्बन होता है, और जब हम इसको जलाते हैं तो उस कंडीशन में यह उच्च ऊष्मा को
देता है। ठीक है, भारत में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जीवाश्म ईंधन के रूप में। इसको ईंधन खनिज के नाम से भी जाना जाता है। कोयले के अंदर जो वाष्पशील गैसें होती हैं उसको शोधनशालाओं में जलाकर इस्पात उद्योग हेतु कोक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस्पात उद्योग में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक, जब हम इसके इतिहास की बात करते हैं भारत में, तो उस कंडीशन में भारत का जो कोयले का जो खनन है वो 1744 में स्टार्ट हुआ था रानीगंज पश्चिम बंगाल में, और सन 1830 तक इस क्षेत्र में बहुत सारी जो कोयले की खदानें हैं वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडियन रेलवे की स्थापना में इससे वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के अंत तक असम, सिंगरेनी, वर्धा घाटी और मध्य भारत में भी कोयला का खनन प्रारंभ हो गया था। 1956 में क्या हुआ था कि कोयले के उत्पादन को सुधारने के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है, किंतु 1972 में कोयलों की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1975 के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसमें 7 सहायक कंपनियां एक साथ देश का लगभग 88% कोयले का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त इसको डीवीसी, टिस्को भी कोयला उत्पादन में सक्रिय है। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो इतिहास है जो भारत के अंदर कोयले का है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोयले के प्रकार। कोयला मुख्य रूप से हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला है वो कठोर और उच्च क्वालिटी का होता है। जलते समय इसके अंदर धुआं रहित होता है और लगभग 80 से 90% तक कार्बन होता है। मुख्य जो इसका क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में जो एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, और उसका जो जिला है रियासी जिला। दूसरा जो आपका बिटुमिनस कोयला है जिसको हम काला कोयला बोलते हैं, इसके अंदर जो कार्बन की जो मात्रा है वो 60 से 80% होती है। जलने के बाद यह भी धुआं नहीं छोड़ता, इसके अंदर पीली जो ज्वाला उगती है और जो राख है वो ना के बराबर होती है। जो इसके क्षेत्र है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश जो इसके मेन जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिग्नाइट कोयला की। लिग्नाइट कोयला, इसको भूरा कोयला भी बोलते हैं। जलने पर यह धुआं अधिक व इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो 40 से 60% होता है। तमिलनाडु में अरकोट जिसको नेवली बोलते हैं, असम में लखीमपुर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कश्मीर में करेवा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आपका लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। पीट कोयला सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है जिसके अंदर 40% से भी कम नमी होती है, और ये आपका ये मानो कि ऑलमोस्ट बहुत अधिक जगह पर ये मिलता है। इंडिया के लगभग हर जगह पर आप लोगों को मिल जाएगा, और हम लकड़ी के कोयले से भी क्या करते हैं इसका जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, कुकिंग कोयल के बारे में कोल के बारे में जानते हैं। कोयले को बिना ऑक्सीजन के गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण वाष्पशील गैसें जल जाती हैं। इसका उपयोग मुख्यतः लोहा और इस्पात उद्योग में किया जाता है। इसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से गर्म करके प्राप्त किया जाता है, मतलब इसके अंदर से जो नमी होती है वो निकाल ली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कुकिंग कोयल के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद कोयले के क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट आता है आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र। लगभग 98% कोयले के भंडार इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। गोंडवाना का क्षेत्र है कोयला की उच्च श्रेणी का एक बहुत बड़ा भंडार है। इसके अंदर राख की मात्रा कम और उत्पादन शक्ति अधिक होती है। सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। ठीक है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कार्बोनिफेरस काल लगभग 570 मिलियन से 300 मिलियन वर्ष पूर्व का है। गोंडवाना क्षेत्र का जो कोयला है मुख्य रूप से बिट्यूमिनस और एंथ्रेसाइट प्रकार का होता है, जिसमें कार्बन का अंश है वो 60 से 90% के आसपास होता है। इसमें कुकिंग और गैर कुकिंग वर्गों में बांटते हैं। कुकिंग कोल का उपयोग जो आपका लो इस्पात उद्योग है उसमें किया जाता है, और गैर कुकिंग कोयला का प्रयोग गैस या स्टीम कोयला के रूप में किया जाता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम के अंतर्गत एक जो झरिया है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है। यहाँ पर जो दामोदर महानदी, गोदावरी, नर्मदा घाटी है उसके पास पाया जाता है। ठीक है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयले का भंडार यहीं से स्थित है।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र जो यहाँ पर पाए जाते हैं उसमें मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचेर, महाराष्ट्र में चांदवरदा, कोम्पटी और बांदेर, तेलंगाना में सिंगरेनी व आंध्र प्रदेश में पांडूर है। ये जो क्षेत्र है ये आप लोगों को याद रखने हैं। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। आप लोगों को जो इसकी खदानें हैं, मध्य प्रदेश में सिंगरेली, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तालचेर, महाराष्ट्र में चांदावरदा और कामटी और बांदेर और तेलंगाना में सिंगरेनी, ये जो कुछ एक आपकी जो खदानें हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है। प्रमुख जो कोयला उत्पादक राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़ 21%, झारखंड 20%, उड़ीसा 20%, मध्य प्रदेश 14%, आंध्र प्रदेश 9%, पश्चिम बंगाल 5%, महाराष्ट्र 7%, मेघालय 1% और ये कुछ एक प्रदेश हैं जो कोयले के प्रमुख जो उत्पादक प्रदेश हैं। उसके बाद जो एक है टर्सरी कोयला क्षेत्र, यह कोयला त्रितक युग में अधिनूतन काल में शैलों में पाया जाता है। कोयला लगभग 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है। इस कोयले को भूरा कोयला या ब्राउन कोल भी कहा जाता है। टर्सरी कोयला क्षेत्र जो मुख्य रूप से है उत्तर पूर्वी राज्य जिसमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। यह कोयला भारत के जो कुल उत्पादन है उसका लगभग 2% है, जिसमें कार्बन यह एक निम्न कोटि का कोयला है जिसमें गुजरात और राजस्थान में 30% तथा असम में 50% तक है। इसमें गंधक की मात्रा अधिक होने का कारण उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देश के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 80% का योगदान छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपके मानचित्र की। तो इस मानचित्र में आप लोगों को जो कोयले का वितरण है ये आपका टर्सरी युग की है। ठीक है, ये वाली जो आप लोगों को दिख रही है, ये वाली और ये वाली, ये टर्सरी युग की है। और जो ये वाला है क्षेत्र है ये गोंडवाना क्षेत्र है। तो आप लोगों को जो झरिया, बोकारो, रानीगंज, तलचेर, पेंच और कहानर, सिंगरेनी, लिग्नाइट, ये सारे के सारे क्या है आप लोगों को जो यहाँ पर वो दिख रहा है मैप के अंदर, वो इंडिया के अंदर जो कोयला उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो दर्शाए गए हैं। उसके बाद कुकिंग कोयल की बात करते हैं। ऑक्सीजन रहित वातावरण में तैयार होता है, इस्पात उद्योग में उपयोग होता है और मुख्यतः झारखंड और उड़ीसा में ये प्राप्त होता है। कुकिंग उद्योग की जो समस्याएं हैं, सबसे पहला कोयले के भंडार असामान्य रूप से वितरित हैं। दूसरा, निम्न स्तर का कोयला प्राप्त होता है। तीसरा, परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं है। चौथा, खनन की पुरानी तकनीकों का प्रयोग किया गया है। और पांचवा, विद्युत शक्ति की कमी होती है। तो ये जो कोयला है उसकी उद्योग की समस्याएं हैं। अब कोयले का संरक्षण कैसे किया जाए। कोयला एक अनवीनकरणीय संसाधन है। ठीक है, इसलिए कोयले का जो उपयोग है वह बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए ताकि यह हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करता रहे और जो आने वाले समय पर जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति होती रहे। उसके लिए उपाय क्या है, कुकिंग कोयल को केवल धातु कर्मी उद्देश्य के लिए प्रयोग करना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, निम्न श्रेणी के जो कोयले हैं उसको धोकर उसकी अशुद्धियां दूर कर लेनी चाहिए। तीसरा, जब हम सेलेक्टिव माइनिंग को बंद कर देना चाहिए कि जी यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का हमें विकास करना चाहिए ताकि कोयले के प्रयोग से हम बच सकें। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए और आर्थिक रूप से लाभकारी जो कोयला खदानें हैं उसको अंदर खनन के लिए उचित प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए। ताप विद्युत संयंत्र कोयला भंडारों के निकट ही स्थापित करने चाहिए ताकि परिवहन व्यय को कम किया जा सके। तो ये है इंडिया के अंदर कोयले का वितरण। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के
कंपटीशन एग्ज़ाम और नॉर्मल क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।